ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 43। अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके मेरे चैनल पर चेक करो। ए फ्लैट बिना किसी देरी के चलो चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुहो एक पोर्टल के थ्रू एक अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि एक अपोसलस जगह पर पहुंचता है जहां सुहो गायब हुआ था। वो ध्यान से एरिया स्कैन करता है और देखता है कि ली मिन्सक का लाइफलेस बॉडी ग्राउंड पर पड़ा है। चारों तरफ देखते हुए अपोसल धीरे से बोलता है, मुझे आसपास कोई मैजिक पावर महसूस नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है कि एक गेट अचानक से खुल गया और ब्लैक मस्क और उसके सोल्जर्स को ले गया? लेकिन उसने ली मिन्सा को अपने साथ नहीं ले जाया। उसके आंखों में एक रियलाइजेशन चमकती है। इसका मतलब यह है कि जो गेट खुला था वो सिर्फ उसके और उसके टीममेट्स के लिए हाई एक्सेसिबल था। वो अपनी मुट्ठी कास लेता है। डार्कनेस और ब्लैक मास्क, हर बार जब हम इनसे लड़ते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मग आती है। ये और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस डंजन में जहां सुहो एक तरफ पड़ा होता है। धीरे धीरे वो उठता है और अपने बॉडी को चेक करता है। यहाँ आने के बाद मेरे पेट का वूंड कंप्लीटली हील हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉडी में अब कोई प्रॉब्लम है। वो खड़ा होता है और हल्का स्ट्रेच करता है, फिर धीरे से बोलता है, अगर कोई दिक्कत है तो वो ये होगी कि तभी एक सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर होती है। दूसरे मोनार्क्स के एज एडवांसमेंट क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तुम शैडो डंजन की उस नहीं कर सकते। सुहो सिस्टम मैसेज को घूर कर देखता है। मैं अपने बॉन्डर स्किल्स का यूज नहीं कर सकता और ना ही शैडो डंजन खोलने के लिए कि वो आसपास देखता है और सोचता है, और ये जगह, ये तो वही डंजन है जिसमें मैंने अपना ट्यूटोरियल क्लियर किया था। उसके मन में अचानक से पास्ट मेमोरीज फ्लैश होती हैं। वो अपनी मुट्ठी कास लेता है। ये वही डंजन है जो मेरे फादर ने मेरे लिए बनाया था। चाहे जो भी हो, वो सोहो जो इस जगह पर बड़ा हुआ था अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उन दिनों की यादें अब भी मेरे अंदर हैं। जब वो आसपास काफी ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज होता है, लेकिन यहाँ कोई नाइट्स नहीं है जिन्हें हराकर मेन लेवल अप कर सकूं, और मुझे कोई वेपन्स भी नहीं दिए गए हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में साई करता है। और ये सब तब हो रहा है जब वल्कन्स हॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो अपनी सिचुएशन एनालाइज करता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ कोई क्वेस्ट डिटेल्स भी नहीं दी गई हैं। उसकी नज़र डिमली लेट कॉरिडोर्स की तरफ जाती है। अगर मुझे एक दूर ओपन करके टावर चढ़ना पड़े जैसे पहले किया था, तो इसका मतलब यह है कि मुझे बिना किसी वेपन और बॉन्डर स्किल्स के सब कुछ क्लियर करना होगा। एक अजीब सी अनीज उसके अंदर भर जाती है। क्या ये डंजन हमेशा से इतना कंफ्यूजिंग था? ये तो एक लैबरंथ जैसा लग रहा है। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आती है। सुहो अपनी आंखों को नैरो करता है। कुछ familiar लग रहा है, लेकिन ये जगह थोड़ी अलग भी महसूस हो रही है। सुहो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी नज़र दूर से चमकती एक ब्लू लाइट पर जाती है। फिर उसकी नज़र एक मैसिव दूर पर पड़ती है जो कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा है। वो अपनी आईब्राउ रेज करता है। पथ आगे कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन एक बॉस रूम भी बीच में। वो स्कॉफ करता है और धीरे से बोलता है, क्या एडवांसमेंट क्वेस्ट को बस आधे मन से बनाया गया था? एक गहरी सांस लेके वो अपना हाथ दरवाजे पर रखता है। देखते हैं इस दूर के पीछे क्या है। अगर मैंने एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट कर ली तो क्या मैं वैसे हाई स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ जैसे पहले बना था? उसके दिमाग में उसका पहला एनकाउंटर फ्लैश होता है। मेरी सबसे पहली मुलाकात डंजन में नाइट से हुई थी। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, एक काली अंधेरा यूएस जगह को एंगल्फ कर लेता है। सुहो कॉशियसली अंडर एंटर करता है। अंधेरा है, मेन क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन फिर उसकी नज़र एक थ्रोन लाइक सीट पर बैठे एक इंसान पर जाती है। उसका सांस रुक जाता है जैसे ही वो शख्स धीरे धीरे उठता है। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में दिखाई देता है, सोहो शॉक में जम जाता है। हाँ, उसका आवाज कांप जाता है। ये मैं खुद हूँ। उसकी नज़र एक शख्स पर टिक जाती है जो उसके सामने खड़ा है। वो खुद का पास्ट वर्जन है। मेरा पुराना मेन जो फुल स्ट्रेंथ वाले बरू को भी हरा सकता था। उसके दिमाग में वो बैटल फ्लैश होती है जिसमें उसने बरू को ओवरपावर किया था, जो सबसे पावरफुल शैडोज में से एक था। एक रियलाइजेशन उसके दिल को झटका देती है। उसने बरू को हराया था। पास्ट सुहो स्टांस लेता है। उसकी ऑरा सर्ज होने लगती है। एक तेजी से चलने वाली हवा पूरे रूम को हिला देती है और सबका स्ट्रक्चर क्रम्बल होने लगता है। सुहो, जो अब तक तैयार नहीं था, कुछ कहने की कोशिश करता है। रुको, लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही पास्ट सुहो बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ जाता है। एक जबरदस्त पावर का एक्सप्लोजन होता है। सुहो के पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं होता। एक पाल के अंदर उसका पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं जब उससे एहसास होता है, मेन तो एक सेकंड भी टिक नहीं सका। उसका पास्ट वर्जन इतना ओवरपावरिंग है कि कोई कंपैरिजन हाई नहीं है। अचानक रूम के अंदर जो 3 ब्लू लाइट्स थी, उनमें से एक फ्लिकर होती है और डिसअपीयर हो जाती है। सुहो की विजन वापस आती है और वो हल्की सी चीख निकलता है,
शॉक में जिंदा होने का एहसास करता है। वाई ये जगह, क्या मैं मरने के बाद रिस्पॉन हो रहा हूँ? उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है जब वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। बॉस रूम के अंदर मुझे एक और मैं ट्यून मिला। उसकी सांस तेज चल रही है जब वो पीसेस जोड़ता है। क्या इसका मतलब ये है कि एडवांसमेंट क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव मेरा पास्ट वर्जन को हराना है? क्या ये पॉसिबल भी है? वो अपनी मुट्ठी कास लेता है, खुद को सोचने पर मजबूर करता है। नहीं, मुझे बताया गया था कि सिस्टम मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए बना है। अगर मुझे उस दरवाजे के पीछे वाले को हराना है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई रास्ता जरूर होगा। वो आसपास देखता है। ट्यूटोरियल डंजन के कंपैरिजन में ये डंजन काफी अलग लग रहा है। जिस तरह वो बॉस रूम एक अजीब लोकेशन पर था, मुझे यकीन है कि कहीं और भी एक दरवाजा होगा। एक डिटर्मिनेशन के साथ वो और गहरे डंजन के अंदर जाने लगता है। कॉरिडोर्स में घूमो फिर कर सुहो की इंस्टिंक्ट सही साबित होती हैं। वो अपने स्टेप्स रोकता है, आगे एक जगह को घूर कर देखता है। मुझे पता था, एक और बॉस रूम का दरवाजा है, लेकिन एक अचानक सोच उसे रोक देती है। रुको, इस बॉस रूम के अंदर क्या हो सकता है? वो अपना सिर झटकता है, एक गहरी सांस लेता है। जो भी सामने आए, ये तो पक्का है कि वो पस्त वाले मेरे सामने लड़ने से बेहतर होगा। ये सोचकर वो दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। रूम के अंदर टॉयज इधर उधर बिखरे पड़े हैं। रूम के बीच में एक छोटा सोहो बैठा है, खिलौने से खेल रहा है। उसके छोटे हाथ हल्का ग्लो कर रहे हैं और टॉयज हवा में उड़ रहे हैं, उसकी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके। सूहो शॉक में एकदम फ्रीज हो जाता है। अच्छा, ये तो मैं हूँ, जब मैं छोटा था। उसका दिमाग तेज घूमने लगता है। आखिर इस डंजन में हो क्या रहा है? क्या मुझे अपने बचपन वाले वर्जन से लड़ना पड़ेगा? वो जानता है कि सामने वाला उसका हाई वर्जन है, लेकिन किसी बच्चे से लड़ना गलत लगता है। लेकिन सुहो इस पर और सोच पाए, उससे पहले छोटा सुहो और ज्यादा टॉयज हवा में उठाता है। और तभी एक जबरदस्त प्रेशर यूज पा गिरता है। सुहो का शरीर अचानक लॉक हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। उसकी आंखें हौरा में फैल जाती हैं। मैं नहीं हिल सक रहा। ये क्या रूलेस अथॉरिटी है? छोटा सुहो एक उंगली उसकी तरफ उठाता है। और फिर सिर्फ एक छोटी सी फिंगर फ्लिक से सुहो की विजन ब्लर हो जाती है। उसका पूरा शरीर तुरंत क्रश हो जाता है। उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। डार्कनेस। सुहो एकदम झटके से सांस लेकर उठता है, शॉक में इधर उधर देखता है। मेरे बचपन वाले वर्जन ने 1 सेकंड में मेरी गर्दन तोड़ दी और मुझे मार दिया। वो दांत कास लेता है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। इन दोनों में से कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे मैं इस वक्त हरा सकूं। तो मैं यह क्वेस्ट क्लियर कैसे करूं? और तभी एक अचानक रियलाइजेशन उसके दिमाग में आती है। रुको, 1 मिनट। उसकी नज़र रूम के अंदर जो 3 ब्लू लाइट्स थी अन पड़ जाती है। लेकिन कुछ अलग लग रहा है। 3 लाइट्स होने की जगह अब उससे बहुत सारी, शायद इन्फिनिट ब्लू लाइट्स दिख रही हैं, जो उसके सामने फ्लिकर कर रही हैं। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वाई ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके समझने से पहले ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने पॉपअप होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन। सब्सटेंस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। इंटरफेरेंस के वजह से सिस्टम में एक एरर आ गया है। न्यू नोटिफिकेशन। जो लाइफ बची है उसके साथ प्लीज दूर के पीछे वाले बींग को हराओ। बींग बिहाइंड द डॉ 0/1। न्यू नोटिफिकेशन। जब तक तुम्हारा एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं होता, तुम डंजन से बाहर नहीं जा सकते। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक एंजॉय करें।